नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एशियाविल हिंदी और मैं हूं दिलीप खान। 2-3 दिनों से मैं आपसे मुखातिब नहीं हो पाया था, लेकिन इन 2 दिनों में कम से कम एक मुद्दा जिस पे राजनीतिक संग्राम चलता रहा, बीजेपी, कांग्रेस और कई पार्टियां, कई राज्य सरकारें भी इसमें शामिल हुई। और ये मामला है जो विशेष ट्रेनों के जरिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है प्रवासी मजदूरों को अपने अपने राज्य भेजने की खातिर। उस ट्रेन में जो टिकट कटाए जा रहे हैं, जो टिकट का भाड़ा है, उस भाड़े को लेकर जो अलग अलग तरह के दावे सामने आए हैं, उन दावों पर जो केंद्र सरकार की तरफ से सफाई पेश की गई है कि सरकार उसमें 85% सब्सिडी सब टिकट पे दे रही है। मैं आज जानने की कोशिश करूंगा यही कि वो 85% जो सब्सिडी की दावेदारी है, वो दावे की असली सच्चाई क्या है। 85% जो केंद्र सरकार पैसे दे रही है और 15% जिसका भुगतान सरकार कह रही है कि राज्य सरकार कर रही है, तो राज्य सरकारों की तरफ से इतनी नाराजगी देखने को क्यों मिल रही है। कल से लेकर आज तक इस पर तमाम बातें हो चुकी है। ये जो पूरा कल सोनिया गांधी ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद जिस तरह बीजेपी की तरफ से ट्वीट आने शुरू हुए, वो सारी कहानियां लगभग अब देश के ज़्यादातर लोग जानते हैं। तो मैं उन कहानियों पे बात नहीं करूंगा, मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि किस तरह से घटनाएं अनफोल्ड हुई। मैं सिर्फ बातचीत करूंगा ये 85% सब्सिडी का मामला है क्या। क्या वाकई सेंट्रल गवर्नमेंट मजदूरों को, जो टिकट मजदूर कटवा रहे हैं, उन टिकटों पे वाकई 85% सब्सिडी दे रही है। मैं आज पूरे लाइव में आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा। इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, आप इस लाइव वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और लोग देख पाएं। तो संक्षेप में पहले मैं एक बार बैकग्राउंड दे दूं। मैं इस पर ज़्यादा विस्तार से बात नहीं करूंगा, लेकिन संक्षेप में बताना ज़रूरी है ताकि घटना को कॉन्टेक्चुअलाइज कर सके, उसको सही संदर्भ में देखा जा सके। असल में जब 1 मई को, जिस दिन मजदूर दिवस था, उस दिन पहली बार देश में प्रवासी मजदूरों को ले जाने वाली ट्रेन हैदराबाद से हटिया पहुंची थी और उस ट्रेन में 1200 मजदूर यात्रा करके झारखंड पहुंचे थे। उसके बाद हेमंत सोरेन ने, जो झारखंड के मुख्यमंत्री है, उन्होंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये शर्मनाक है कि प्रति मजदूर का जो टिकट है, हर टिकट पे 50 रुपये ज़्यादा वसूले गए हैं। इसके बाद रेल मंत्रालय ने सफाई दी। रेल मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि मजदूरों को चूंकि खाना पानी ये सब मुहैया कराया जा रहा है, इसलिए वो एक्स्ट्रा जो पेमेंट है, वो पेमेंट उस टिकट में जोड़ा गया। इसके बाद कल जाके जब सोनिया गांधी ने ये ट्वीट किया कि जो प्रवासी मजदूरों से जो पैसे वसूलने की खबर है, उस पैसे का जो भुगतान है वो कांग्रेस पार्टी वहन करेगी, और जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके पास अगर मजदूर टिकट लेके जाते हैं या फिर पार्टी मजदूरों तक पहुंचती है तो उसका पैसा पार्टी भरेगी। इसके बाद सीरीज दर सीरीज बीजेपी की तरफ से कई सारे ट्वीट आए। सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया, संबित पात्रा ने ट्वीट किया, अमित मालवीय जो आईटी सेल के प्रमुख हैं उन्होंने ट्वीट किया। और इन ट्वीटों को हटा दें, अगर हम मान लेते हैं कि ये बीजेपी की तरफ से किया गया ट्वीट था, ये सरकार की तरफ से किया गया ट्वीट नहीं था, क्योंकि पार्टी और सरकार में एक फर्क होता है। तो बाद में जब शाम को जो रोजाना कोरोना वायरस पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो हेल्थ मंत्रालय, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं लव अग्रवाल, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्लेम किया, दावा किया कि मजदूरों का जो टिकट लग रहा है, ये जो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं मजदूर, उन टिकटों में जो भाड़ा दर्ज हो रहा है, उस भाड़े का 85% जो सब्सिडी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, यानी 85% खर्च सेंट्रल गवर्नमेंट वहन कर रही है और 15% खर्च राज्य सरकार वहन कर रही है। ये बयान रेलवे मंत्रालय की तरफ से नहीं आया। मोदी सरकार में एक अजीब सी परंपरा चल पड़ी है कि जिस मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल है, उस मंत्रालय के बजाय दूसरे जो कंसर्न अधिकारी है वो उस पर जवाब देते हैं। आपको कई बार आप देखे होंगे कि अर्थव्यवस्था पे रविशंकर प्रसाद बोलते हैं, सूचना प्रसारण का जो मामला होता है उस पर एजुकेशन मिनिस्टर बयान देते हैं, कपड़े के मामले पर होम मिनिस्ट्री बयान देते हैं, होम मिनिस्ट्री के इश्यू पे डिफेंस मिनिस्ट्री बयान देते हैं। इस तरह का घालमेल चलता रहता है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से अब तक ये बयान नहीं आया है कि ये जो 85% सब्सिडी देने का जो ब्रेकअप है, जो सरकार कह रही है कि ये 85% हम सब्सिडी दे रहे हैं, वो किस फॉर्मूले के तहत सरकार दे रही है, ये रेलवे मंत्रालय ने अब तक नहीं कहा। अलबत्ता रेलवे मंत्रालय ने हेमंत सोरेन के बयान के जवाब में ये जरूर कहा कि वो जो खाना पानी पर खर्च आ रहा है, इसलिए हमने मजदूरों का जो टिकट बढ़ाया। अब हम आते हैं असली मुद्दे पे, और वो मुद्दा ये है कि ये 85% सब्सिडी का सच क्या है।
और उसके बाद हम 4-5 सवाल जो इस पूरे मामले से उभर कर आते हैं उन सवालों को भी सामने रखेंगे। लेकिन पहले 85% सब्सिडी का मामला मैं आपको सुनाता हूं कि ये सब्सिडी वाकई है क्या। आमतौर पे जो सरकार की तरफ से जो बातें कही गई, अगर अब लव अग्रवाल की पीसी सुने होंगे या फिर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के जरिए जो बातें कही गई है, रेलवे मंत्रालय ने अब तक कोई कागजात नहीं दिखाया, रेलवे मंत्रालय ने अब तक कोई नोटिफिकेशन रिलीज नहीं किया। रेलवे मंत्रालय का जो लास्ट नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन यही कहता है कि मजदूरों से सामान्य किराया वसूला जाएगा, क्योंकि उसमें कोई जिक्र नहीं है स्पेशल प्रोविजन का। तो उसका मायने बहुत साफ है कि जो सामान्य किराया अब तक वसूला जाता रहा है वही सामान्य किराया मजदूरों का जो टिकट है उस पर लागू होगा। और रेलवे मंत्रालय ने जो शनिवार को जनरल मैनेजर्स, जो रेलवे के अलग अलग जोन में जो जनरल मैनेजर्स होते हैं, उसको मंत्रालय ने एक चिट्ठी लिखी शनिवार को, और उस चिट्ठी में रेलवे मंत्रालय ने साफ कहा है कि टिकट का पैसा जो है वो टिकट जमा करके राज्य सरकार पैसा अपने पास इकट्ठा करके रेलवे को राज्य सरकार सौंपेगी। इसमें कतई यह जिक्र नहीं है कि उस पैसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी है। यह जिक्र क्यों नहीं है, मैं इसकी वजह भी बताता हूं। ये जो 85% का मामला है, इस पे कई जानकारों के होश उड़े हुए हैं, हमारे आपके जैसे लोगों का भी, और जितने जानकार है रेलवे मंत्रालय के लोग भी ये साफ नहीं कर पाए कि ये 85% का आंकड़ा आया कहां से। अब तक जो सब्सिडी का जो ब्रेकअप है, जो ब्रेकअप का मतलब कि आंकड़े को अलग अलग पार्ट में अगर आप बांटते हैं तो उसमें 85% को लेकर तरह तरह के एजम्पशन जरूर चल रहे हैं, लेकिन सब्सिडी के मामले पे आते हैं। अब तक सरकार की तरफ से जो क्लेम जो किए जा रहे हैं वो क्लेम ये है कि कुल लागत का, यानी ये जो आवाजाही होती है, रेलवे जो ट्रेन चलती है और ट्रेन में जितने लोग सवार होते हैं, यानी मान लीजिए एक ट्रेन दिल्ली से मुंबई चली, दिल्ली से मुंबई चलने में जितने पैसेंजर को कैरी करके रेल गई, और उसमें मान लीजिए कि प्रति बर्थ, हम एक एक बर्थ की बात करते हैं, अगर उस बर्थ पे लागत के हिसाब से 100 रुपए का खर्च बैठता है तो उस खर्च में से यात्रियों को 100 रुपए वहन नहीं करना पड़ता है। ये कोरोना वायरस का कोई प्रोविजन नहीं है, ये दशकों से यही परंपरा चलती आ रही है, जिसको रेलवे मंत्रालय सब्सिडी के तौर पर भुगतान करना कहती है। भुगतान मजदूरों को, मुझे, आपको या कोई भी यात्री है उसको भुगतान सीधे तौर पर नहीं मिलता। रेलवे मंत्रालय का कहना है कि 100 रुपए में से रेलवे मंत्रालय 47 रुपए यानी 47% सब्सिडी देती है, और रेलवे मंत्रालय को, भारतीय रेलवे को 100 रुपए में से 53 रुपए ही यात्री अपना टिकट के जरिए भुगतान करते हैं। यानी जो ये राज्यसभा का जवाब है, राज्यसभा में 12 जुलाई 2019 को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक सवाल के लिखित जवाब में ये बात कही और कुछ आंकड़े भी दिए। मैं आंकड़े भी आपको पढ़ के सुनाऊंगा। उसमें रेल मंत्री ने यह कहा कि 47% जो एवरेज सब्सिडी है पर टिकट पे यात्रियों को दी जाती है। इसके बाद सवाल के जवाब में आगे रेल मंत्री ने यह भी कहा कि इस सब्सिडी की वजह से 2015-16 वित्त वर्ष की बात कर रहा हूं, इस दौरान रेलवे को, भारतीय रेलवे को 35,918 करोड़ का नुकसान हुआ। अगले वित्त वर्ष यानी 2016-17 में रेलवे को 35,565 करोड़ का नुकसान हुआ, और 2017-18 में 47,691 करोड़ का नुकसान हुआ। यह नुकसान एक तरह का नोशनल नुकसान है, काल्पनिक नुकसान है, जो नुकसान सीधे तौर पर हमें आपको पैसे दिए जाने के एवज में नहीं होता। इसी दौरान, इसी राज्यसभा में जब जवाब दिया जा रहा था, तो मैं उसी दौरान की एक बात कहूंगा कि मोदी सरकार में एक गिव अप परियोजना है, गिव अप स्कीम, इसकी बात बार बार की जा रही है। जैसे आपको मालूम होगा कि गैस सब्सिडी, जो रसोई गैस सब्सिडी है, उसको छोड़ने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने एग्रेसिव कैंपेन चलाया कि जो भी लोग सक्षम है वो सब्सिडी छोड़ दें। उसके बाद मंत्रालय जो है सरकार की, मंत्रालय की तरफ से बार बार अलग अलग मौकों पे ये डेटा भी रिलीज किया जाता रहा है कि कितने लोगों ने सब्सिडी छोड़ी और उससे केंद्र सरकार के राजस्व को कितना फायदा मिला। इसी तर्ज पे रेलवे मंत्रालय को, रेलवे बोर्ड को मोदी सरकार ने कहा कि आप रेलवे को फायदे में लाने के लिए कोई योजना बनाइए। 2019 में जून जुलाई महीने में रेलवे बोर्ड ने मोदी सरकार के सामने, पीएमओ के सामने, प्रधानमंत्री कार्यालय की अगर प्रिसाइजली बात करें तो 100 दिनों की कार्य योजना का एक लेखा जोखा पेश किया, रखा। उस लेखा जोखा में रेलवे बोर्ड ने कहा कि जिस तरह आपने रसोई गैस में सब्सिडी छोड़ने की अपील की है, उसी तरह भारतीय रेलवे में जो टिकट पे, जिसकी मैंने बात पहले की कि 47% सब्सिडी ऑन एन एवरेज हर टिकट पे
भारतीय रेल की तरफ से दी जाती है उसको छोड़ने की आप अपील कीजिए। इसके बाद आपको मालूम होगा कि जो सीनियर सिटीजन को सब्सिडी दी जाती है, जब आप टिकट कटाने के लिए आप IRCTC की वेबसाइट अगर लॉगिन करेंगे या काउंटर से भी टिकट लेंगे तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाने लगा है, जो आरक्षण का फॉर्म होता है रेलवे बर्थ आरक्षण का, उसमें एक कॉलम आ गया है। उस कॉलम में टिक करना होता है कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आप अपनी सब्सिडी क्या छोड़ना चाहते हैं, अगर छोड़ना चाहते हैं तो आप टिक कर दीजिए, तो आपको ज़्यादा पैसों की भुगतान करना पड़ेगा। भारतीय रेलवे में ये जो सब्सिडी की बात है, ये कोई मोदी सरकार ने शुरू नहीं की। ये कोई अभी जो क्लेम कर रही है कि हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं, मैं इसका ब्रेकअप समझाऊंगा, लेकिन पहले ये बताऊं कि इस सब्सिडी की शुरुआत मोदी सरकार ने नहीं की। ये शुरू से ही सब्सिडी मिल रही है और यात्रा करने वाले लोगों को पता भी कई बार नहीं होता है कि हमें रेलवे की तरफ से सब्सिडी दी जाती है। इस तरह जो मजदूर सामान्य दिनों में कोरोना वायरस के दौर से पहले जितने रुपए में, अगर मान लीजिए कि लखनऊ से या पटना से मुंबई की यात्रा कर रहे हैं, तो पटना से मुंबई की यात्रा करने के दौरान उनकी जेब पे या जो भी टिकट का भुगतान करेगा उसमें जो टिकट का दाम होगा वो दाम जितना पहले था उतना ही दाम आज है। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोई अब दाम में कटौती कर दी है या सेंट्रल गवर्नमेंट मजदूरों के जो टिकट का फेयर आ रहा है उसमें कुछ पैसा दे रही है। साफ है कि मोदी सरकार आंकड़ों की बाजीगरी दिखा रही है और सब्सिडी, जो पुरानी सब्सिडी थी, जो नोशनल सब्सिडी है, जो नोशनल फायदे की बात है, जो काल्पनिक है, उसको सामने रख के लगातार ये कल से ट्वीट द ट्वीट, ये जो भी ये सवाल उठा रहा है उस पर लगातार एक PIB का एक ट्वीट है, एक नोटिफिकेशन है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी काउंटर से टिकट नहीं कटेगा, यानी टिकट मजदूरों को कटाना नहीं पड़ेगा। मैं इसके बाद आऊंगा आगे कि टिकट का भुगतान कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, उसमें क्या कंफ्यूजन है, उस पर भी आऊंगा। लेकिन सब्सिडी वाले मामले को हम पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं इस पूरी बातचीत को। तो उसमें जो अलग अलग जो बर्थ है उसमें सब्सिडी की रेट भी अलग अलग है। अगर आप रेल मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएंगे, उसमें रेलवे बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी की पूरी PDF फाइल खुलेगी, उसमें आप पाएंगे कि सब्सिडी सिर्फ आम नागरिकों को, ऐसे आम यात्रियों को तो दी जाती ही है जो ऑन एन एवरेज 47% बैठती है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस के दौर में 85% सब्सिडी की का क्लेम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, मैं बता दूं कि उसमें कम से कम 12-13 कैटेगरी का जिक्र है, जिस कैटेगरी में भारतीय रेलवे अलग अलग मौकों पे इन लोगों को सब्सिडी देती है। मसलन जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें स्टूडेंट को सब्सिडी मिलती है, पास जो बनाते हैं उसको सब्सिडी मिलती है, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको सब्सिडी मिलती है, जो पेशेंट है, मरीज हैं, किसी खास तरह की बीमारी के मरीज और इलाज कराने के लिए जा रहे हैं उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान है। सीनियर सिटीजन के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल किसी खास पर्पस से जा रहा है या नर्स किसी खास पर्पस से जा रहे हैं उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान है। जो कुछ खास अवार्ड हासिल करने वाले लोग हैं उन अवार्ड हासिल करने वाले लोगों के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। जो वॉर विडोज हैं, यानी जिनके पति युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गए, उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान है। स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग तरह का प्रावधान है। ऐसा नहीं कि मैं स्टूडेंट हूँ कहीं भी जाऊँ तो सब्सिडी का, अलग अलग मौकों पे स्टूडेंट के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। उसी तरह यूथ के लिए भी अलग अलग मौकों पे कुछ यूथ के लिए सब्सिडी का प्रावधान है, कुछ फेलोशिप वाले यूथ के लिए प्रावधान है, कुछ खास तरह के यूथ के लिए प्रावधान है। उसी तरह किसी खास मौके पे, जैसे किसान एग्जीबिशन में जा रहे हैं या किसी इस तरह के प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो किसानों के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है। तो ये प्रावधान कहीं पर 75% है, कहीं पर 70% है और ये दशकों से है। इस तरह की सब्सिडी का प्रावधान जमाने से चलता आ रहा है। अब सवाल है कि ये जो 85% सब्सिडी का जो क्लेम सरकार की तरफ से किया जा रहा है, इसकी बुनियाद क्या है? क्या भारतीय रेलवे इस बात को मंजूरी दे रहा है कि केंद्र सरकार 85% सब्सिडी दे रही है? अभी तक जितने भी जानकार इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं उनका ये मानना है, बस मानना है, एजम्पशन है, हमारा आपका भी मानना हो सकता है, अभी तक ऑफिशियल कुछ भी नहीं है। मानना यह है कि आमतौर पे जो एक कोच होती है ट्रेन की, उस एक कोच में 72 सीटें होती है और अभी कोरोना वायरस के इस जो डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है दो लोगों के बीच में ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैल जाए, तो 72 के बदले मात्र 54 लोगों को एक कोच में जगह दी गई है। तो माना यह जा रहा है कि ये जो खाली सीटें हैं, उन खाली सीटों पे जो भारतीय रेलवे की लागत बैठ रही है, उन लागतों को भी इन्हीं 54 लोगों पर लाद दिया गया। यानी एक कोच में 72 सीटों पर जो लागत है, उन 72 सीटों की लागत को समेट दिया गया 54
सीटों पे। यानी मैं अगर मजदूर हूं और अगर मैं यात्रा कर रहा हूं तो मुझे खाली सीट पे जो रेलवे सब्सिडी दे रही है उस सब्सिडी को भी केंद्र सरकार मेरे टिकट में काउंट कर रही है। अब तक एजम्पशन यही है। या फिर एक एजम्पशन ये है कि अगर ट्रेन मुंबई से पटना पहुंची, मुंबई से गोरखपुर पहुंची या कहीं भी पहुंची, तो उधर से चूंकि खाली लौट रही है तो उस खाली लौटने में परिचालन में रेलवे की जितनी लागत बैठ रही है उस लागत को भी अभी जो बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो क्लेम किया जा रहा है 85% सब्सिडी का, उसमें काउंट किया जा रहा है। और इसका मजदूरों की जेब पे या राज्य सरकारों को जो सरकार कह रही है कि 15% ही भुगतान करना पड़ रहा है, वो झूठ है। वो 15% दरअसल 100% है। अगर 100 रुपए का टिकट है तो चाहे मजदूर उसका भुगतान करे, चाहे राज्य सरकारें भुगतान करें, उसको 100 रुपए भुगतान करना पड़ रहा है। ये जो 85% सब्सिडी का मामला है ये काल्पनिक मामला है। ये इन आंकड़ों के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अभी इस बात को लेकर भी तमाम तरह के उहापोह की स्थिति है। द मिंट की एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट में रेलवे मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से और अलग अलग राज्य सरकारों के सूत्रों के हवाले से एक क्लेम किया गया है। वो क्लेम क्या है? मसलन कई सारे राज्य ऐसे हैं जो जहां से मजदूर जा रहे हैं वो राज्य यानी ओरिजिनेटिंग स्टेट, यानी गुजरात से अगर मजदूर जा रहे हैं तो गुजरात सरकार उन मजदूरों का भुगतान कर रही है। मिंट की रिपोर्ट बताती है कि गुजरात सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने और राजस्थान सरकार ने तो ये भुगतान किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार, केरल सरकार और कर्नाटक सरकार ने ये भुगतान नहीं किया। यानी इसकी कोई पॉलिसी अब तक नहीं बनी है कि जहां से ट्रेन चली है वो राज्य भुगतान करेगी या जिस राज्य में ट्रेन पहुंच रही है वो राज्य भुगतान करेगी। अलबत्ता यह जरूर हुआ कि जैसे इन जगहों का मैंने हवाला दिया जिन राज्यों से मजदूर जा रहे हैं अपने अपने गृह राज्य में, गृह जिलों में। झारखंड सरकार जहां पर पहली ट्रेन पहुंची थी, झारखंड सरकार ने उन मजदूरों के टिकट का भुगतान किया। उसी के बाद हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के इस कदम को शर्मनाक बताया था। शर्मनाक शब्द का ही इस्तेमाल उन्होंने किया था और कहा कि आपने 30 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ा है टिकट में सुपरफास्ट के नाम पर और 20 रुपए एक्स्ट्रा जोड़ा है पता नहीं किस नाम पे, जिसकी सफाई में रेलवे मंत्रालय ने, जो मैंने बात आपको पहले बताई कि उन्होंने कहा कि वो चूंकि खाना पीना मुहैया करा रहे हैं इसलिए टिकट के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अभी ये जो पूरा मामला है, इस पूरे मामले में आप मंत्रालय की तरफ से कोई सफाई नहीं मिल रही। मंत्रालय का एक भी डॉक्यूमेंट, बीजेपी का एक भी नेता या लव अग्रवाल जिनका काम बेसिकली इस काम पे रेलवे मंत्रालय को सफाई देनी चाहिए थी, पीयूष गोयल को सफाई देनी चाहिए थी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकलना चाहिए था। आप रेलवे मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए, उस वेबसाइट पे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन है कि लॉकडाउन 3 के दौरान, ये जो तीसरा लॉकडाउन लागू हुआ है उस दौरान जिन जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उन अधिकारियों के या उन कर्मचारियों की सूची बना के वेबसाइट पे अपलोड किया गया। ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है। इतना विवाद हो गया, लेकिन लिखित तौर पे, सार्वजनिक तौर पे जो जिसको हम ऑफिशियल कहते हैं, ऑफिशियली मोदी सरकार ने अब तक ये नहीं कहा है लिखित में कि सरकार 85% सब्सिडी दे रही है और 85% कैसे दे रही है इसका कोई लेखा जोखा सरकार ने पेश नहीं किया। अब 4-5 सवाल है कि 85% ये जो सब्सिडी देने का जो क्लेम बीजेपी की तरफ से अभी हो रहा है, जिसको सुब्रमण्यम स्वामी, संबित पात्रा, अमित मालवीय और उसके बाद बीजेपी समर्थक तमाम लोगों ने ट्विटर पे, फेसबुक पे, तमाम जगहों पे लिखना शुरू किया। ये क्लेम कल से क्यों शुरू हुआ? ये जो मजदूरों को लाने की जो शुरुआत है ये तो 1 मई से हो चुकी थी। 1 मई को तो पहली ट्रेन पहुंच चुकी थी। जो होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन है वो तो उससे 3-4 दिन पहले जारी हो चुकी थी। कल जब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने जब ये कहा कि मजदूरों से जो पैसा वसूलने की बात की जा रही है उसका खर्चा कांग्रेस वहन करेगी, क्या ये सिर्फ कांग्रेस को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने ये शोशेबाजी शुरू की कि सेंट्रल गवर्नमेंट 85% सब्सिडी दे रही है? अगर सब्सिडी दे रही है तो आमतौर पे जो कार्यशैली है मोदी सरकार की, ये किसी भी सरकार की होती है, लेकिन आमतौर पे जो अपने कामकाज को गिनाने की प्रचार शैली है, कार्यशैली है, उसमें सरकार इतना देर से क्यों इस बात पे बीजेपी के लीडर्स सामने आए? इस बात को पहले क्यों नहीं बीजेपी के लीडर्स ने जनता के सामने रखा, सार्वजनिक तौर पर रखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाकई 85% सब्सिडी दे रही है? तो इससे साफ लगता है एक तरह के कि जो काउंटर करने के लिए जो 85% का जो नोशनल सब्सिडी का मामला है, जो नोशनल यानी काल्पनिक जो खर्च का मामला है, उसको सामने रखा गया। उसके बाद अगर हम ये सवाल पूछे कि एक्चुअल फेयर में आप कितना दे रहे हैं, अगर टिकट का दाम, जैसे कि जो टिकट सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है,
जिसको ट्वीट करके राहुल गांधी ने भी पब्लिक किया, जिस पर रीट्वीट करते हुए संबित पात्रा ने भी जवाब दिया। वो वसई रोड से गोरखपुर का टिकट है एक, उस टिकट पे साफ तौर पे जो भाड़ा है, किराया है, 740 रुपये दर्ज है। यानी 740 रुपये चाहे राज्य सरकार दे, चाहे वो मजदूर दे, या चाहे कोई भी दे, उसको 740 रुपये भारतीय रेलवे को देना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये बताए कि उस 740 रुपये में क्या वो 1 रुपये भी दे रही है, 2 रुपये भी दे रही है? जवाब है नहीं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी के जिस सब्सिडी का हवाला दे रही है वो सब्सिडी लागत के खर्च की सब्सिडी है। यानी ये जो एक्चुअल कॉस्ट बैठ रहा है, जितने का टिकट है, जितने का टिकट कोरोना वायरस से पहले था और अब है, अलबत्ता अब का टिकट तो और ज्यादा महंगा हो गया, वो आपको बता चुका हूं, उस टिकट के भाड़े में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 1 रुपए का भी योगदान नहीं दिया जा रहा है। तो ये फिर 85% सब्सिडी का ये जो हंगामा है, हल्ला है, ये किस लिए मचाया जा रहा है? क्या मजदूरों को आंकड़ों की बाजीगरी के जरिए मजदूरों को ठगा जा रहा है, देश को गुमराह किया जा रहा है? क्या देश के लोग जब मजदूरों के इशू पे, जिन मजदूरों के बारे में बार बार ये कहा जा रहा था कि उनकी हालत खस्ता है, उनके पास रोजगार, खाने पीने, उन शहरों में रहने, किराया देने जहां पर वो रह रहे हैं, उनके पास कुछ भी इस तरह के संसाधन नहीं बचे हैं कि वो अपनी जेब से कुछ खर्च वहन कर पाए, ऐसे मजदूरों को लेकर जब बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे, सिर्फ कोई कांग्रेस पार्टी ने उठाया ऐसा नहीं है। ये अलग बात है कि कल से ये विवाद पूरा शुरू हुआ है सोनिया गांधी के ट्वीट के बाद, लेकिन लगातार जर्नलिस्टों ने, सिविल सोसाइटी के लोगों ने, एक्टिविस्टों ने, बाकी अपोजिशन पार्टीज ने, और जो भी मजदूरों के इश्यू पे सक्रिय रहने वाले लोग हैं या मजदूरों के प्रति जो उनका संघर्ष है उसको समझने वाले लोग हैं, वो लगातार सामने रख रहे हैं। तो ये एक्चुअल फेयर में सरकार कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, इसके बारे में बीजेपी क्यों चुप है? इसके बारे में साफ साफ क्यों नहीं कहती कि 740 रुपये अगर वसई रोड से अगर गोरखपुर का भाड़ा है, उस 740 रुपये में मोदी सरकार कितना दे रही है, केंद्र सरकार कितना दे रही है? तो साफ है कि ये जो काल्पनिक फिगर करके 85% की बात की जा रही है, तो सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वो एक्चुअल फेयर में कितना दे रही है। तीसरा सवाल, चौथा सवाल, मतलब उसको जो पहले मैंने कहा कि उसको अगर हम कंबाइन करें कि रेलवे इस पर अब तक क्यों चुप है? अगर इतना बड़ा मामला है, कल से लेकर अब तक तमाम जो नेता है, तमाम जो मैंने बताया कि कोरोना वायरस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले संयुक्त सचिव, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के संयुक्त सचिव है, उनका काम है हेल्थ के इश्यू पर देश को ब्रीफ करना। वो रेलवे के मुद्दे पर ब्रीफ कर रहे हैं, तो रेल मंत्रालय क्यों चुप है? रेलवे की तरफ से क्यों नहीं इस तरह का कोई नोटिफिकेशन निकाला गया है या कोई बात कही गई है? मैं आपको एक थोड़ा पहले ले जाता हूं, इस नोशनल ये जो सब्सिडी है, इस मामले को समझने में आसानी होगी। ये बात 2008 से लेकर 2012 के बीच में है, जब यूपीए 2 की सरकार थी, और उस वक्त में 2G स्पेक्ट्रम ये एक ऐसा मसला था जिसको लेकर लगातार लिखा गया, बोला गया, आंदोलन हुए, और उस आंदोलन का फायदा, उस इश्यू का फायदा नरेंद्र मोदी को मिला, बीजेपी को मिला, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी 2014 में भारी बहुमत के साथ जीतकर सत्ता में आए और नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, और तमाम उसके बाद इतिहास क्या है वो आप जानते हैं। लेकिन 2G स्पेक्ट्रम के मामले में उस वक्त में कपिल सिब्बल ने एक दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक स्टेटमेंट दिया था, जिस स्टेटमेंट को आज भी लोग याद करते हैं, जो उस वक्त में राजनीतिक तौर पर या खबरों से ज्यादा वाबस्ता नहीं रखते थे, जो उस समय यंग रहे होंगे, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि उस समय लगातार ये कहा जा रहा था, CAG की रिपोर्ट आई थी कि 1,76,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो राजस्व है उसको 1,76,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस समय कपिल सिब्बल मिनिस्टर हुआ करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट में, बहुत पावरफुल मिनिस्टर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये फिगर जो है 1,76,000 करोड़ का, ये नोशनल फिगर है, ये काल्पनिक फिगर है, यानी ये सिर्फ कागजों में नुकसान हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को वाकई कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ, 1 भी रुपए का नुकसान नहीं हुआ है। और CAG की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट पे कपिल सिब्बल ने सवाल उठाए। मैं 2G स्पेक्ट्रम के विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ इस नोशनल सब्सिडी को मैं उससे जोड़ के समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बाद में 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, जिस जजमेंट में यह कहा गया कि 2G स्पेक्ट्रम कोई घोटाला था, इसका कोई सबूत नहीं, और सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया यूपीए 2 सरकार को। यह एक अलग कहानी है। लेकिन ये जो नोशनल लॉस, नोशनल सब्सिडी का मामला है, ये आप पाएंगे कि जिस तरह
कांग्रेस सरकार ने जब कहा कि 2G स्पेक्ट्रम एक काल्पनिक घोटाला है, तो जिस काल्पनिक घोटाले को मुद्दा बना के नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, उसी तरह का वो काल्पनिक फायदा भी मजदूरों को पहुंचा रहे हैं। यानी मजदूरों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अलग अलग ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लगातार ये जताने की भी कोशिश कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे 100 रुपए का टिकट है तो 85 रुपए सरकार दे रही है। लेकिन पूरी बातचीत से आप ये समझ गए होंगे कि सरकार का एक्चुअल फेयर में कोई भी कंट्रीब्यूशन अब तक साफ तौर पे सामने आया नहीं है। तो दोस्तों, ये थी पूरी आज की बातचीत और कल से लेकर परसों से लेकर आप लगातार देखे होंगे कि इस पूरे मामले पर जितना राजनीतिक विवाद चल रहा है, उस पूरे विवाद में ये बात समझने की कोशिश सबने की कि किन राज्यों ने, किस राज्य ने क्या कहा, किस सरकार ने क्या बातें कही, बीजेपी ने क्या बातें कही। लेकिन आमतौर पर ये जो पहलू है कि 85% सब्सिडी का गणित क्या है, क्या वाकई वो मजदूरों की जेब में कोई उसका असर पड़ रहा है, क्या राज्य सरकार जिसको कहा जा रहा है कि वो वहन कर ले 15%, क्या वो 15% है? असल में वो 100% है। यानी 100 रुपए का 100 रुपए राज्य सरकार को वहन करना पड़ेगा या मजदूरों को वहन करना पड़ेगा। तो ये थी पूरी आज की बातचीत। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और एशियाविल हिंदी के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स है जैसे यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, इन सबको फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट उसको ज़रूर आप वेबसाइट विजिट कीजिए और वहाँ पर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखिए, पढ़िए, सुनिए। वहाँ पर आपको टेक्स्ट स्टोरी मिलेगी और वीडियो और पॉडकास्ट भी आप वहाँ पर देख और सुन सकते हैं। आखिर में एक बात कि लॉकडाउन में आप क्या कर रहे हैं, इससे जुड़ा हुआ वीडियो जिस तरह मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ 1 मिनट की ड्यूरेशन में अगर आप बना के हमें भेजेंगे तो हम एशियाविल के जो प्लेटफॉर्म्स है उस पर उसको जगह देने की कोशिश करेंगे। अब मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर बताने वाला हूँ। उस व्हाट्सएप नंबर पर आपको वो वीडियो भेजना है। नंबर है 9003074655। नमस्कार।